नमस्कार। कार्यक्रम सुख की खोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डेजी। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको सुख का मार्ग बताते आ रहे हैं और अब तक जिन भी दर्शकों ने हमारा ये कार्यक्रम देखा है उन्होंने एक बात तो समझ ली होगी कि सुख यदि प्राप्त करना है तो धन आवश्यक होता है और यदि आपको धन की प्राप्ति करना है तो सिर्फ और सिर्फ कुबेर भगवान ही आपको धन की प्राप्ति दिला सकते हैं, क्योंकि धन है तो सब कुछ है, सब कुछ है तभी तो आपके जीवन में खुशियां हैं, सुख है। चलिए दर्शकों, देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप कुबेर भगवान को प्रसन्न कर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाबा कर्मयोगी जी महाराज। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। महाराज श्री, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कुबेर। महाराज श्री, धन की बात कर रहे हैं हम लगातार, क्योंकि सभी मानते हैं, ये चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी यही मानते हैं कि यदि धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, धन नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है, धन नहीं है तो हम अपने घर में ही पराये हो जाते हैं। मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगी कि एक अमीर व्यक्ति जब बहुत मेहनत करके धन कमाता है और उसके पास धन रुकता है, कभी कभार उसको बिजनेस में इतने लॉसेस हो जाते हैं कि वो बर्बाद हो जाता है, कहते हैं ना एकदम आसमान से फिर जमीन पे गिर जाता है। तो क्या इस कड़ी में भी भगवान कुबेर उनकी सहायता करेंगे? धन का जो उन्होंने संग्रह एकत्रित कर रखा है उसमें उनकी सहायता करेंगे और उसे कभी नष्ट नहीं होने देंगे? हाँ बेटिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रश्न पूछा है जी। इसका विशेष करके रहस्य जब हम लोग खोज के देखते हैं और शास्त्रों पुराणों की ओर चलते हैं तो जैसे लक्ष्मी माँ को धन की ओर इशारा किया है कि लक्ष्मी माँ भी हमें धन देती हैं। तो लक्ष्मी माँ के 3 रूप देखे गए हैं। मैंने वैसे प्रतिदिन बताता हूँ और सभी दर्शकों को ये मालूम भी हो गया है कि लक्ष्मी माँ वैसे धनाध्यक्ष नहीं है और विशेष करके धन की देवी नहीं, वो तो भक्ति की देवी है, श्रद्धा की देवी है। वो नारायण से मिलाने का मार्ग है, अर्थात भगवान से हमें साक्षात कराने का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। तो सतोगुणी रूप लक्ष्मी माँ का पहले फिर दोबारा से सुनेंगे। सतोगुणी रूप है नारायण भगवान के साथ में जब पाद सेवा करते हुए शेष सैया पर बैठे हुए उन्हें देखा जाता है, ये सतोगुणी रूप है। दूसरा उनका रूप है रजोगुणी। रजोगुणी रूप उनका गरुड़ पर बैठे हुए दर्शाया गया है, अर्थात भगवान नारायण के साथ में सृष्टि का पालन करने के लिए, अर्थात उनका भरण पोषण करने के लिए ये रजोगुणी रूप लक्ष्मी माँ का साथ में होता है। तीसरा रूप होता है उनका तमोगुणी रूप, जो उल्लू पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब जब उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी घर में आई है या धन संपदा आई है, अर्थात अराजकता से आई है, अंधकार से आई है, अज्ञानता से आई है या बेईमानी से आई है या फरेब से आई है, यदि उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आई अर्थात धन आया है। लक्ष्मी का मतलब केवल तो यहाँ थोड़ा धन है, ठीक है ना। जबकि लक्ष्मी हम कह देते हैं, लक्ष्मी शब्द प्रकृति का धन का अर्थात माया का ही नाम है, अर्थात उनकी ही गौणिकता है, उनके ही नाम की गौणिकता है ये। जब उल्लू पर बैठ करके धन आता है, अर्थात उल्लू में कमाई से आता है, अंधकार में आता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाता है। वो अंधकार जीवन है, थोड़ी देर के बाद में ही चला जाता है। वो घर में स्थिर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आने का रास्ता है वो भी विपरीत है और रुकने का मार्ग कोई भी है तो कुबेर भगवान के द्वारा ही रुक सकता है। कि कुबेर भगवान को यदि हम स्थान दे देते हैं, क्योंकि वही धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, वो ही धन की परिपूर्णता करते हैं और परिपूर्णता जानते हैं। क्योंकि कुबेर भगवान के साथ में यह धन आता है, कुबेर भगवान की उपासना से धन आता है, कुबेर का स्थान बनाया जाता है, अर्थात स्थान दिया जाता है, भंडारा भरता है, तो वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाध्य हैं, अर्थात अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए वही बाध्य हैं। कुबेर भगवान ही तुम्हारे धन को व्यवस्थित करके अच्छी प्रकार से घर में रख सकते हैं। अन्यथा अनेक रास्ते तुमने अपनाए हैं, देवी देवताओं से मांगते रहे, परंतु उनके पास धन था ही नहीं। उन्होंने वैसे वास्तविकता तो ये उन्होंने दिया ही नहीं है। उल्लू का मतलब ही यह है कि तुमने कुबेर भगवान से धन ना मांगा, अनेक रास्ताओं से धन कमा लिया है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाएगा। अगली पीढ़ी की बात नहीं, तुम्हारी ही जीवन में, तुम्हारे ही समय में वो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। यह धन को लंबे समय तक चलाना है, स्थिर रखना है, अपनी फैक्ट्री व्यवसाय को भी स्थिर रखना है, दुकान को स्थिर रखना है, तो आप लोगों को कुबेर भगवान को स्थान अवश्य देना पड़ेगा। घर में जब तक कुबेर भगवान को स्थान नहीं मिलेगा,
आप लोग संसार के भोगों के लिए, धन के लिए अनेक देवी देवताओं की स्थापना कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए। एक जीवन नहीं, अनेकों जीवन की चर्चा है। मैं तो कई जीवन की चर्चा कर रहा हूं। कई परिवार ऐसे देखने को मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस में मिलेंगे। हे दर्शकों, आपके हृदय में भी शायद वो विचार उत्पन्न हो जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। उस रहस्य को आप भी समझ पाएंगे। कई व्यक्तियों के जीवन में कई पीढ़ी बीतती हुई दिखाई देती हैं। बाबा लोग हमारे निर्धनता में चले गए, पिता लोग भी जा रहे हैं, आज हम लोग भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने कुबेर भगवान की उपासना नहीं की, उन देवी देवताओं की उपासना करते रहे जिनके पास धन नहीं था। इसलिए यदि धन चाहिए तो कुबेर भगवान को जरूर तुम्हें अपनाना पड़ेगा, निश्चित ही अपनाना पड़ेगा। और मैं तो तुम्हें एक विशेष करके और संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी पिता इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी संतान दुख पाए। जो काम मैं ना कर सका, जो सम्मान मैं ना पा सका, जो आदर मुझे ना मिला, मेरी संतान उस आदर को प्राप्त करे, उस सम्मान को प्राप्त करे, उस धन को प्राप्त करे, ऐश्वर्य को प्राप्त करे। मैं चाहे फटेहाल रह लिया परंतु मेरी संतान अच्छी तरह रहे, इसके लिए हर पिता कामना करता है। तो आप यदि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी निर्धनता में न जिए, अपमान में न जिए, अभाव में ना जिए, दुख में ना जिए, पीड़ा में ना जिए, भूख में ना जिए, निर्धनता में ना जिए। निर्धनता बहुत बुरी वस्तु है, अर्थात बहुत ही वो स्थान है कि जहां कभी भी किसी भी व्यक्ति को आदर सम्मान ना मिला, चाहे वो सत्यनिष्ठ ही क्यों ना, चाहे धार्मिक ही क्यों नहीं, चाहे सम्मान प्रिय व्यक्ति ही क्यों ना। उदाहरण दिए गए शास्त्रों के। राजा हरिश्चंद्र जबकि सत्यवादी हैं, सत्य को धारण करते, सदैव भक्ति को धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, ज्ञान को भी धारण करते हैं और वैराग्य भी उनके पास में आया था। अर्थात उन्होंने एकाएक ही अपने धन संपदा को भी दान में कर दिया। परंतु उसके बाद में जब धन का अभाव हो गया, उनके पास ना रहा, तो अपनों ने भी उनका सम्मान नहीं किया है। जब उन पर कर्जा हो गया तो किसी से भी सहायता ली परंतु वहां से कोई सहायता नहीं मिली। मजदूरी की, टहल की, उससे भी सहायता ना हो सकी, अर्थात कर्जा ना पड़ सका। तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को जाकर के काशी में बेच देते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए था, एक पिता को या पति को जो काम नहीं करना चाहिए था, वहां तक कर लिया है। मेरा कहने का इशारा यह है कि निर्धनता में कोई भी परिवार ना जिए। इसका अभाव, जो धन का तुम्हारे घर में अभाव है, उसका कारण ही विशेष करके यही है कि तुम लोग अब तक अभाव में रहे हैं। क्यों? कि कुबेर भगवान को तुम समझ ना सके, जान ना सके, पहचान ना सके। इसका कारण भी बिटिया मैं तुम्हें विस्तार से भी बताऊंगा समय समय पर। वैसे युगों के अनुसार कथाएं या पुराणों का भी विशेषण होता रहा है, शास्त्रों का होता रहा है। हर युग जैसे आया उसी अनुसार उसकी कथाएं या व्यवस्थाएं, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की, ये सभी व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। परंतु अब कलयुग आया है, परंतु अभी तक किसी ने यह हिम्मत नहीं की कि उस सत्य मार्ग को बता सके कि कलयुग में तो केवल मशीनी युग है या अर्थ युग है। यहाँ बगैर पैसे के अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो अर्थ चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, कोई भी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो वैराग्य के स्थान है, जहाँ से वैराग्य मिलता है या जहाँ वैरागी वास करते हैं, वहाँ भी धन की प्रधानता देखी जाती है। वो आश्रम भी आज पक्की ईंटों से बने हुए हैं, अच्छे अच्छे फर्श या कमरे लगते हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे सुविधाएं होती हैं, पंखे भी होते हैं, वहाँ सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अर्थ की आवश्यकताएं उनके पास में भी पहुंच गई है कि वो भी अब अर्थ पर निर्भर हो गए हैं। आज धर्म भी अर्थ पर ही निर्भर है। धर्म तब चलेगा जब तुम्हारे पास अर्थ होगा। अर्थ का अभाव यदि हुआ तो ना तो धर्म चल सकेगा, ना तुम्हें शांति मिल सकेगी, ना मोक्ष मिल सकेगा, ना कोई मार्ग देख सकेंगे। मैं तुम्हें उस ओर लेकर चलूंगा, इसी अर्थ लोभ से, अर्थात लोभ मार्ग से ही तुम्हें योग तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न करूंगा। आप लोग धीमे धीमे समझ जाएंगे कि वास्तविकता में कि अर्थ से तुम लोभ से मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। अर्थ की गणनाएं हम लोग करते, संतों ने छुपाया है, उस गणना को छुपाया, उस रहस्य को छुपाया है। हम लोगों को वैराग्य या त्याग की चर्चाएं तो हमने सुन ली है, अर्थात बताते रहे, परंतु किसी ने भी ये चर्चाएं नहीं बताई हैं कि अर्थ की प्रधानता विशेष करके क्या। रामायण में भी एक बात आई है, धन वही श्रेष्ठ है जो प्रथम गति में लग जाए। प्रथम गति का मतलब है बिटिया कि दान में लग जाए। दान में तब लगेगा जब अर्थ हमारे पास होगा। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। इस दुनिया में यह धर्म का भी मार्ग अपनाना चाहते हो तो धन चाहिए,
हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। रेत के जहाँ पर पर्वत होते, ब्रजवासी नीर बहाता है। जहाँ रेत के पर्वत खड़े हुए हैं वहाँ रूखी है, वहाँ कुछ भी नहीं है, आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। परंतु हिमालय की कंदराओं से सदैव जल के झरने बहते रहते हैं, नदियाँ चलती रहती हैं। इसी तरह जहाँ धन होता है वहाँ से धर्म बहता है, सदैव शांति का मार्ग बहता है, सुख सुविधाएं बहती रहती है, निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। धन नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, अर्थ जिसके पास है अर्थात धन जिसके पास है उसी के मित्रता है अर्थात मीत हैं, संबंधी हैं, सब कुछ जानने वाले, समझने वाले, बैठने वाले। पंडित बलशाली भयो ब्रज बंधु भयभीत, अर्थात वही पंडित अर्थात ज्ञानी हो जाता है, वही बलशाली हो जाता है, उसी से सब लोग भय मानते हैं या उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। चाहे वो ज्ञानवान ना हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे अल्प बुद्धि हो, पर धन की प्रभावता, बड़ी प्रभावता देखी गई है। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। हे दर्शकों, मेरी तो एक ही आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अर्थ के बगैर मत जिए। ये संसार अर्थ से ही चलता है। जितना भी विद्युतीकरण है अर्थात बिजली है उसमें भी अर्थ है। जो टेलीविजन तुम्हारे सामने रखा है ये भी अर्थ से ही आया है, और यहाँ तक से भी यंत्रों के द्वारा जो वाणी पहुँच रही है कहीं ना कहीं अर्थ जुड़ा हुआ है। बगैर अर्थ के ना मैं हूँ, ना तुम है, ना और कोई दिखाई। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक ये नजरें जाती है, वहाँ तक प्रकृति है, और प्रकृति का साथ अर्थ से जुड़ जाता है। ये अटल सत्य है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता अर्थात झुठला नहीं सकता है। इसलिए आप लोग जुड़ जाइए। मिथ्या जीवन है, इसे सार्थक बनाने की ओर आ जाइए। इसमें सच्चाई की डगर पर चलने का प्रयत्न कीजिए। मिथ्या जीवन के कागज पर अरे सच्ची कोई कहानी लिख। आज वो कहानी लिख ले जिससे तुझे शांति का मार्ग मिल जाएगा। आज तक तुम झुठलाते रहे, आज तक तुम उल्टे सूदे बोलते रहे या अपने को छुपाते रहे, भीतर कुछ है बाहर से कुछ कहते रहे। अरे नीर को नीर कह दीजिए, जो पानी है उसे पानी को कह दीजिए, जो सच्चाई है उसे सच्चाई को कह दीजिए। अपने को तुम अलग मत लेके जाइए। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी सब बेमानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। सारी उम्र तुम्हारी इसी तरह चली जाएगी। जब तुम छोटे थे, बचपने में थे, उसी समय से आप लोग पैसे को जान गए हो और उस पैसे को पाने के लिए अनेकों प्रयत्न करते रहे। मानव के हर व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं या कई मोड़ खोजता है। अब कि ये व्यवसाय करता है, फिर टूट जाता है, फिर ये व्यवसाय करता है, फिर टूट जाता है, फिर ये व्यवसाय करता है। अनेकों बार तुमने धन पाने के लिए प्रयत्न किए परंतु असफल रहे। असफल होने का कारण यही है कि तुम उस सत्य को, उस रहस्य को ना समझ सके, इसीलिए तुम में अधूरापन आया है। और तुम्हें जो बताने वाले थे उन्होंने भी अधूरा ही रास्ता दिया है। तुम्हें जो लास्ट का रास्ता था वो पहले दे दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, तुम्हें डिग्री पहले दे दी जाए और पढ़ाई बाद में सीख लेना। बिटिया, आप लोग छोटी क्लासों में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे डिग्री तुम्हें प्राप्त होंगी, कैसे बड़ी क्लासें मिलेंगी, कैसे अच्छे अफसर बनेंगे, कैसे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र भी ऐसा ही है। जब तक तुम यहाँ से नहीं चलोगे, छोटी क्लासों से नहीं चलोगे, पहले तुम्हें ये मार्ग भी जानना पड़ेगा। तुम्हें आज तक जो मार्ग बताया है वो लास्ट का मार्ग बताया है, बैराग का मार्ग बताया है, जो कठिन मार्ग है, अंतिम पड़ाव है। यही अधूरापन है। उसे ना तो हम वो सीख सके और ना उसे हम प्राप्त कर सके, दोनों से वंचित हो गए। यही अधूरापन है। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अपना घर क्यों रह गया अछूता आज तक, जो हमें वो किलकारियां अर्थात खुशियां ना मिल सकी, जो सुख के रास्ते थे वो ना मिल सके, वो डगर ना मिल सकी जिनसे हमें सुखी हो जाते थे अर्थात सुख मिल जाता, क्योंकि हमें भ्रमित कर दिया गया, हमें इधर से उधर भेज दिया गया। कहीं भी चले जाइए हजारों प्रकार के रोग सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कि ये उपाय कर लीजिए, ये रोग दूर हो जाएगा। धन तुम पर क्यों नहीं आ रहा है कि आप पर किसी न किसी ग्रह का कुप्रभाव है। आज तक तुम किसी भी पंडित के पास जाइए, किसी विद्वान के पास जाइए जो ग्रह चक्र बताता है, भविष्य बताता है, उसके पास जाइए, कोई भी तुम्हें एक व्यक्ति भी ये कह दे जाओ तुम सुखी हो, तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह नहीं है।
वो कुछ ना कुछ तुम्हें बताएगा। अर्थात जो सुख की खोज में तुम गए थे वहां से दुखी होकर के आए। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में। जहां खुशी देख रहे थे, जहां सुख देख रहे थे, वहां भी तुम्हें दुख मिल गया है, वहां भी पीड़ा मिल गई है। हो सकता है कि तुम तो आज के लिए दुखी थे, परंतु जिस विद्वान के पास गए, जिस भविष्यवक्ता के पास गए, उसने तो तुम्हें 2.5 साल के लिए कर दिया कि 2.5 ढैया चल रही है। और हो सकता है कोई और मजबूत कोई भविष्यवक्ता मिल जाए तो 7.5 साल के लिए तुम्हें दुखी कर दिया है। उसने तो निमंत्रण दे दिया है कि तुम पर 7.5 ही है। क्यों ना उन्होंने तुम्हें हिम्मत दी, क्यों ना तुम्हें वो मार्ग दिया कि जाओ, कोई परेशानी नहीं है और कर्म कीजिए अच्छी प्रकार से और सच्चाई का अनुसरण कीजिए, जिससे कि तुम्हारे सब मार्ग मिल जाएंगे। उन्होंने तुम्हें 7.5 साल के लिए पंगु बना दिया है, कमजोर बना दिया है। जब भी तुम्हें थोड़ा भी ठोकर लगेगी तो तुम्हें महसूस हो जाएगा 7.5 ही है, अब तू बचने वाला नहीं है। भविष्य जानने से कोई विशेष लाभ ना होगा। भविष्य तो केवल परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं जानता। तुम जान भी लेते हो तो उससे क्या कर लोगे? कोई लाभ ना मिलने वाला है। वर्तमान को संभाल लीजिए, भविष्य तो तुम्हारे घुटनों के बल तुम्हारे पास आ जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। भविष्य कभी रुकता ही नहीं, वो तो चले आ रहा है, चलता चला आ रहा है। भूतकाल कभी वापस ना होगा, भविष्य कभी रुकेगा नहीं। वर्तमान कुछ ठहरेगा, उसे ही तुम संभाल लेना। भविष्य जिसका संभल गया उसका भविष्य भी संभल जाएगा। भविष्य में ही अपने को सही प्रकार से प्रस्तुत कर देना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छा प्रेम करना, सभी के साथ में जीने का मार्ग देख लेना, तो तुम्हें खुशियां मिल जाएंगी। तुम्हारा घर अछूता ना रहेगा। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, और शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। केवल इस सच्चाई को कोई कहने वाला मिल जाए तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, कोई फायदा ना होगा। मैं तो कई लोगों को देखता हूं, इतनी अंगूठी पहनी जाती है, इतने बड़े कांच के वो लगा लिए जाते हैं, नग कांच के, जो छोटे बचपने में जो बच्चे खेल करते थे, उनसे सुखी होने के लिए जो बेच रहा है वो फुटपाथ पर बैठा है। तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा, जो फुटपाथ पर बैठा है वो भी सुख की खोज में और तुम उससे भी सुख लेना चाहते हो। दुखी से सुख नहीं मिलेगा। दुखी के पास बैठोगे दुख मिलेगा और सुखी के पास बैठोगे सुख मिलेगा। जो तुम्हें कई साल के लिए दुखी कर दे वो बहुत ज्यादा दुखी है, इतना दुखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो तुम्हें कैसे सुखी बना सकेगा और कैसे सुख दे सकेगा? उस रहस्य को आप लोग जान लीजिए और समझ लीजिए, उस मार्ग को जान लीजिए। सुखी होना है तो सुखी के पास आ जाइए। सुखी वही होगा जो भीतर से सत्य बोलने वाला होगा, जो सत्य बोल सकेगा, सत्य कह सकेगा, शांति का मार्ग मिल सकेगा। झूठ मूठ को तो ऊपर ऊपर से कोई बात करता रहा तो तुम्हें वो शांति ना दे सकेगा। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अरे शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर कीर तू लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अरे पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया। अब तुम कहाँ तक किताब पढ़ोगे, कहाँ तक पुराणों को पढ़ोगे? बहुत पढ़ लिए हैं। अब कुछ सच्चाई को भी जानने का प्रयत्न कर लेना। यदि तुम्हें कुछ जानना है तो उस बच्चे को भी देख लेना जो भगवान का स्वरूप है। यदि परमात्मा खोजना है तो किसी बालक की सेवा करके देख लेना, या उसकी किलकारी में देख लेना, उसके रूठने या मटकने में देख लेना, उसके तोतलापन में देख लेना। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अरे कोशिश करके देख आलसी, आलस में बैठना आप छोड़ दीजिए। कोशिश करके देख आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच। अरे कोशिश करके देख ले, अब आलसी होकर के मत बैठ। वो चर्चाएं तुमने सुनी है, कई घंटे तुमने गवाए हैं, कई वर्ष तुमने गंवा दिए हैं, उनको मत गंवाइए। अरे बचपने से लेकर के मार्ग सही सुधार लीजिए, जवानी तक इतना कमा लीजिए, बुढ़ापे में बैठकर आराम से खा सके, जिससे कि बुढ़ापा तुम्हारा व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए पहले से ही आप लोग सजग हो जाइए। बचपने में यह शिक्षा धारण करोगे तो जवानी में धन कमा सकोगे, और जवानी में धन कमा सकोगे तो बुढ़ापे में अच्छी प्रकार से रह सकोगे। और जो बुढ़ापे में अच्छी प्रकार से रह सकता है तो अंतिम पड़ाव में अच्छी प्रकार से देह का भी त्यागन कर सकता है। और जो अच्छी प्रकार से मर सकता है, जो मरना जान जाता है, उसका जन्म भी अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, आने वाला युग भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप समझने का प्रयत्न करिए, समझ जाइए और समझने का प्रयत्न कीजिए। कोशिश करके देखे आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच।
और दर्द बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी ले, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले। अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले, नीर खीर को लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। आप लोगों से मेरी तो केवल यही है, उस सत्यता को समझ लीजिए कि धन के बगैर काम ना चलेगा, और धन तुम्हें कुबेर भगवान के अलावा कोई देगा नहीं, और कुबेर भगवान तुम्हें सहजता से देने के लिए तैयार है। केवल उन्हें खुश करने के लिए 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री देना है। पेन उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए, फोन उठा लीजिए, संपर्क कर लीजिए, कुबेर भगवान तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री दे देना। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। विशेष बात यह है कि रामायण की चौपाई भी सिद्ध तभी होगी जब अर्थ तुम्हारे पास होगा। पास कब होगा? जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा, और काम अच्छा चलेगा तो धन तुम्हारे पास होगा, और धन से धर्म होगा, धर्म से शांति अर्थात मोक्ष होगा। ये मोक्ष तक का मार्ग तुम्हारे सामने है। 4 पदार्थ है, 4 पड़ाव है जीवन के, इनको तुम अपना लीजिए। परंतु ये धन मिलेगा कैसे? बात इस बात की है कि हमारे पूर्वजों से लेकर के युग बीत गए, धन कमाने के फेरे में सब रह रहे। जितने भी यहाँ मानव आए, जो भी आता है वो धन कमाने के लिए ही मानो वो आया हो, धन ही कमाता हो, धन के लिए प्रयत्न करता हो। हर प्रयत्न करके देख लिए पर धन एकत्र ना हो पाया, या अपनी सुविधाओं के लिए भी न कमा पाए। इसका कारण केवल ये की है कि जहां से हमें धन मिलना था, जहां से हमें देवताओं से सहायता मिलनी थी, उन देवताओं को हमने नहीं अपनाया। आपके घर में यदि कुबेर भगवान की तस्वीर या कोई भी स्थान है तो आप लोगों के यहाँ निश्चित ही, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में धन रुकेगा, निश्चित रुकेगा। परंतु कमी क्या है कि हम हजारों घरों को देखते हैं, अनेकों घरों को देखते हैं, अनेकों देवी देवताओं की फोटो है, तस्वीर है, उनके लिए स्थान है, पर कुबेर भगवान के लिए तुमने कोई स्थान नहीं दिया। ये तुम्हारा अधूरापन है। कुबेर भगवान के लिए तुम स्थान दे दीजिए, हम तुम्हारा साथ देंगे। मंगा लीजिए, मंगाने के लिए कोई विशेष नहीं है। देखो कुबेर भगवान का सिद्ध यंत्र आप लोग प्राप्त करते हैं तो ये 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री तुम्हें देनी होती है, कोई विशेष नहीं देना होता है। डाक से मंगाते हैं तो आपको डाक का खर्चा देना होगा। और ये पुस्तक साथ में आएगी जिसमें कुबेर भगवान की पूर्ण जीवनी है, इसमें स्थापना तक की बातें लिखी हुई हैं। कुबेर भगवान की स्थापना के लिए ये तस्वीर है, जो कुबेर भगवान की तस्वीर को आप मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे, आपके घर में जब कुबेर भगवान पहुंच जाएंगे तो निश्चित ही धन रुकेगा, और धन के ओर से आप लोग पुष्ट होंगे। ना तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे, ना तुम्हारे पास कोई अभाव रहेगा। जी बिल्कुल महाराज श्री, यहाँ पर आपने बहुत ही सारी बातें बताई हैं, जिनमें से मैं एक बात जो आपने कहा वो सचमुच बहुत ही बड़ी बात आपने कही है कि आप चाहे जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं, जितने भी महान व्यक्ति हो, लेकिन आपके पास धन नहीं है तो आपको दुनिया नहीं पहचानेगी। तो दर्शकों, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, आगे भी कहती रहूँगी कि यदि आपके पास धन नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल उस लायक नहीं रहा है कि आपको कोई रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आज का जीवन वही है, आज के युग में वही अपने आप को प्रूफ कर सकता है जिसके पास धन है। ये सभी आप भी मानते होंगे ये बातें, क्योंकि ये चीजें हम अपनी रोजाना की दिनचर्या में देखते हैं कि व्यक्ति उसी को पहचानता है जिसके पास धन भी होता है। यदि हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आजकल कॉलेज में या स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को भी उन्हीं बच्चों को रिस्पेक्ट मिलती है जिनके माता पिता बहुत धनवान होते हैं, जिनके पास गाड़ी होती है। जो बच्चे गाड़ी से स्कूल आते हैं, जिनके पास इतनी ज्यादा पॉकेट मनी होती है कि बच्चों को दिखा दिखा के खर्च करते हैं, उन्हीं को दुनिया पहचानती है और कहते हैं काश हमारा जीवन भी इसी तरीके से होता। तो दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप भी चाहते हैं आपके पास धन हो, आपके बच्चे किसी भी चीज के लिए ना तरसें और आप भी समाज में खड़े हो सके और ये कहें मेरे पास बहुत धन है और मैं धन से कुछ भी कर सकता हूं, तो आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कुबेर भगवान की पूजा करनी है। कुबेर भगवान को अपने घर में स्थापित करना है। कुबेर भगवान को स्थापित करने के लिए आपको अधिक देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देना है तो 1.25 kg देसी घी और 1.25 kg हवन सामग्री, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, उस पर संपर्क करके वहां पर दे सकते हैं और कुबेर भगवान को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन से धन के अभाव को दूर कर सकते हैं। महाराज, यहाँ पर सबसे पहले कॉलर जुड़े हैं हरिद्वार से, महेश जी, उनसे जानेंगे क्या पूछना चाहते हैं वो। हेलो हेलो जी महेश जी, बताएं। हाँ जी महेश जी,
नमस्ते जी गुरु जी। खुश रहिए। और ठीक हो? हाँ जी। गुरु जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पैसे बहुत कमाता हूँ, मेरे पास रुपये नहीं पैसे। महेश जी, हाँ आप जी। हरिद्वार में रहते हो, भगवान के दरवाजे पर हो, बिल्कुल गंगा माँ की शरण में हो। आप तो बड़े धन्य हो और भाग्यवान हो। परंतु ये धन की बात जब चर्चा चल रही है तो धन के लिए तो सब जगह आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है। और धन के लिए यही आप लोग थोड़ा सा अपने घर में मुड़ के देख लीजिए, क्या कुबेर भगवान को कभी आप लोग समझ सके हैं या जान सके हैं, या कुबेर भगवान की उपासना की है आपने? यदि की है तो कहीं त्रुटि रह गई होगी तो उसे पूर्ण करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और हम तुम्हारा साथ देंगे। यदि तुम्हारे यहाँ कुबेर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं है, या फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, या यंत्र सिद्ध करके तुमने धारण नहीं किया है, तो आप लोग हमारे आश्रम से मंगा सकते हैं। इसके लिए ये बार बार बताया जाता है, बहुत सहजता से इसे समझ गए होंगे। केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री और डाक खर्चा देना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं देना होता है। आप लोग मंगा लीजिए। और दर्शकों, एक समस्या आती है, मेरे सामने कई बार फोन हुए हैं बिटिया कि सब लोग बात नहीं कर पाते, क्योंकि व्यस्तता होने के कारण सभी से बात नहीं हो पाती है। परंतु आप लोग निराश ना हो, आपको कोई भी बात विशेष करके पूछना, बात भी नहीं हो पाती है आपकी, हमारी रूबरू बात नहीं हो पाती है, तो आप पत्र लिख सकते हैं मेरे लिए। पत्रों का जवाब मैं निश्चित दूंगा और फोन से मैं बात करूंगा तुमसे। आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि है और कुबेर भगवान की संतुष्टि यही संतुष्टि है कि तुम्हारी मैं संतुष्टि कर सकूं। आप अभाव में ना जिए महेश जी। आप लोग गंगा माँ की शरण में हैं और गंगा माँ भी आपकी रक्षा करेंगी, सुरक्षा करेंगी। शंकर भगवान तुम्हें वरदान देंगे और कुबेर भगवान भी उन्हीं के सेवक हैं, शंकर भगवान के, उन्हीं के आदेश से कुबेर भगवान भी आपको धन देने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है जी बिल्कुल महाराज श्री। अगले कॉलर हरियाणा से जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो 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 गुरुजी से खुश रहिए जी। गुरुजी सुन रहे हैं गुरुजी आप? प्रणाम गुरुजी। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है गुरुजी, और मुझे बहुत बड़ी व्यापार में आर्थिक हानि हो रही है। आर्थिक हानि हो रही है? कोई परेशान? नाम बताएंगे अपनी? पलविंदर बोल रहा हूँ, यमुनानगर हरियाणा से। परमेंद्र, ठीक है जी परमेंद्र जी। आपके साथ में परम इंद्र लगा हुआ है पीछे, वैसे देवताओं का नाम है, बहुत सुंदर है। परमेंद्र जी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप लोग आज बात कर ले, आज नहीं हो कल हो बात हो, जब भी बात हो जाए अर्थात अपना नाम पता हमारे आश्रम पर लिखा देंगे, ठीक है। और कर्जा थोड़ा बता देंगे, इशारा कर देंगे कि कर्जा है मेरे ऊपर, ये है, जितना कर्जा हो थोड़ा सा इशारा कर देंगे, तुम्हारा कर्जा भी मिटेगा, नौकरी भी मिलेगी और व्यवसाय तुम्हारा चलेगा। कुबेर भगवान तुम्हारे घर में आएंगे और कृपा हो गई है तुम पर, जो तुम्हारा फोन मिल गया और मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को स्वीकार कर ले, तुम्हारे यहाँ कुबेर भगवान निश्चित पहुंचेंगे। जी बिल्कुल महाराज श्री। महाराज श्री आगे बढ़ेंगे और कुबेर यंत्र के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हर बार हालांकि आप हमारे दर्शकों को बताते हैं, लेकिन हर रोज़ हमारे साथ एक नए दर्शक जुड़ते हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से ये कुबेर यंत्र आप तैयार करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। बेटिया अच्छी बात पूछी है तुमने, दर्शकों को शायद शंका भी रहे कि ये कुबेर यंत्र ये है, ठीक है। अच्छा, इसको सिद्ध करने में 7 दिन लग जाते हैं हमें, 7 दिवस लगते हैं। जैसे आज ये नाम पता लिखाते हैं, हमारे पास नोट हो जाएंगे और बहुत सुंदर मंगलवार है और ये मंगलवार तक तैयार हो जाएंगे। तैयार होने के बाद में हम इनके पास भेज देंगे। डाक के द्वारा है तो डाक के द्वारा नहीं, आश्रम से ले जाते हैं, जो नज़दीक होते हैं, दूर होते हैं वो डाक से मंगा लेते हैं। इसमें केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री इसीलिए चाहिए कि मुझे 7 दिवस लगते हैं इसे तैयार करने में। हर यंत्र को उन्हीं के नाम से, उन्हीं के काम से, उन्हीं की गौणिकता से तैयार किया जाता है। इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि कर्जा तो नहीं है। कर्जा है तो हम लोग सबसे पहले कर्जा पर ध्यान देते हैं कि जिस व्यक्ति का कर्जा पट जाए, चाहे 2 समय की रोटी ना हो। आप दर्शकों इस बात को गहराई से और सोचेंगे, सबसे बड़ा कोई भी कष्ट है इस दुनिया में वो है ऋण, अर्थात कर्जा हो जाना। किसी का कर्जा है, यदि कर्जा है तो रात्रि में नींद नहीं आती, रात्रि में सो नहीं पाते, समाज के सामने बैठ नहीं पाते, अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं, पत्नी और बच्चे सब लोग अभाव में जीते हैं। उस अभाव की पीड़ा को बेटी जो अभी बात आ रही थी कि ज्ञानवान का भी ज्ञान लुप्त हो जाता है। सुदामा जैसे भक्त अर्थात ज्ञानी जब धन से टूट गए और भीख मांगने के लिए जाते थे और भीख भी नहीं मिलती थी, तो अपनी पत्नी के सामने बैठ गए। एक दिन उदासीन हो गए, कई दिवस उन्हें बीत गए जब भोजन नहीं मिला है, कोई भिक्षा में कुछ मिला नहीं है, कई बच्चे हैं, बच्चों का साथ है,
बच्चों की हालत वो हो जाती है कि उनका पेट उधर पीठ से लग जाता है, अर्थात अस्थियां पिंजर मात्र रह जाता है। तो जब जब देखा है ज्ञानी ध्यानियों का भी विवेक कभी कभी कमजोर हो जाता है, स्वीकार लेते हैं कि मैं कृष्ण तक पहुंच जाऊं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। कई दरवाजों पर भटकने के बाद भी तो सुशीला को बड़ी कठिनाई से थोड़ा तंदुल मिलता है, उनको लेकर के जाते हैं। तो बिटिया मैं तो थोड़ा इशारा यही करना चाहता हूं कि दुख की बात ज्यादा ना सुनाऊं तो ठीक है, क्योंकि धन के अभाव की पीड़ा को मैं तो ये कहता हूं कि हर लोग अनुभव तो कर ही लेता है, केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो अनुभव से रह गया है, केवल जिसके पास धन रहा हो, जो सोने के टुकड़ों में पड़ा हो। मैं तो ये कहता हूं जो सोने के टुकड़ों में पड़ा है उसे तो गरीबी की पता भी नहीं है। मेरा ये कार्यक्रम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो हताश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो निर्धन हैं, जिनके पास धन नहीं है और आशा भी नहीं है, कई पीढ़ी बीत गई है, आने वाला युग भी उनका निर्धनता में जाने वाला है। ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए मैं तत्पर हूं। धनवान जिनके पास धन है उनकी तो चर्चा ही नहीं है, वो अपना खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है। जिनके पास धन का अभाव है वो अवश्य मुझसे जुड़ जाइए, अर्थात अपने घर में यंत्र की स्थापना कीजिए। आप बुद्धि वाले भी होंगे, विवेकवान भी होंगे, आप पंडित भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे, क्योंकि धन जिसके पास है लोग उसी के मीत, अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत। पंडित बलशाली भयो ब्रज बंधु भयभीत, वो ही बलशाली है, वो ही ज्ञानी है, ध्यानी है। और नहीं धन नहीं होगा तो तुम्हारा बल होते हुए भी भीम भैया की तरह तुम भी एक रसोईया का काम करते हुए दिखाई देंगे, टहल करते हुए दिखाई देंगे, युधिष्ठिर जैसे पंगु दिखाई देंगे, अर्जुन जैसे नपुंसक होते हुए दिखाई देंगे, शैलेंद्री का काम करती हुई द्रौपदी भी दिखाई दे सकती है तुम्हें। कब जब धन टूट जाएगा, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा धन ना टूटे, धन से धन जुड़ जाए और धन से फिर धर्म जुड़ जाएगा और धर्म से शांति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मैं तुम्हें उस मार्ग तक भी ले जाने का प्रयत्न करूंगा जिस मार्ग को छोड़ने की चर्चाएं शायद तुम्हारे मन में आ गई हो कि बाबा ने वो धर्म को छोड़ दिया है। मैंने धर्म नहीं छोड़ा है, मैंने ना शांति छोड़ी है, ना मोक्ष छोड़ा है, ना भक्ति छोड़ी है, ना ज्ञान, ना वैराग्य, में कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें अर्थ के साथ साथ में तुम्हें उस ज्ञान तक लेके जाऊंगा, उस वैराग्य तक लेके जाऊंगा, उस भक्ति मार्ग को भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अर्थात नहीं छोड़ूंगा, मोक्ष तक भी लेके जाऊंगा। जब तुम्हारे पास धन होगा तो तुम धर्म करने वाले हो जाओगे। आज धन से ही धर्म चल रहा है, धर्म धन पर ही निर्भर है। इसे एक इशारे मात्र से आप लोग समझ जाइए, आप टेलीविजन के माध्यम से समझ जाइए, चाहे किसी आश्रम में जाकर के भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं चाहे संत महात्मा कोई कितना भी त्यागी तुम्हें दिखाई दे, चाहे फलाहारी दिखाई दे, चाहे जलहारी दिखाई दे, परंतु उसके साथ ही कहीं ना कहीं अर्थ भी उसके पास दिखाई दे जाएगा। अर्थ जब होगा तुम्हारे पास तो तुम शांति का मार्ग खोज लोगे, अर्थात दान पुण्य कर सकोगे। अब ठंड का समय है तो कंबल भी बांट सकोगे, किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति के अंग को ढांक सकोगे, किसी भूखे को भोजन तभी दे सकोगे जब तुम्हारे पास अर्थ होगा। आप धार्मिक हो जाओगे। दान करने के बाद शांति का मार्ग मिलता है, इसे नोट कर लीजिए। हृदय में दान देने के बाद जो सुख मिलता है वो मांगने या लेने के बाद में नहीं मिलता है, अर्थात उधारी करने के, कर्जा लेने के बाद शांति नहीं मिलती है। शांति तब मिलती है जब दान करते हैं, और वही श्रेष्ठ धन हो जाता है, वही श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। देश धर्म जाति या गरीबों की सहायता करने के लिए तुम तत्पर हो जाते हो। तो मैं तुम्हें लोभ की चर्चा नहीं, अर्थात मैं लोभी नहीं बनाऊंगा, मैं तो तुम्हें स्वाभिमानी बनाना चाहता हूं। स्वाभिमानी ही नहीं, मैं तो तुम्हें आदर वाला बनाऊंगा, मैं तो तुम्हें भक्त बनाऊंगा, तुम्हें दानी बनाऊंगा, तुम्हें ज्ञानी बनाऊंगा। उस मार्ग की ओर लेके चलूंगा जहां से तुम पुष्ट हो सकोगे। जी बिल्कुल महाराज श्री, बहुत सारी बातें यहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपके पास धन का अभाव हो जाता है तो आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो दर्शकों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में खुशियाँ हो, धन के कमी के कारण आपको निराशा ना झेलनी पड़े, ना ही आपके बच्चों के जीवन में दुख हो, आप भी दान कर सके, आप भी लोगों की सहायता कर सके, तो यदि आप भी धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना होगा कुछ पलों के लिए, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं किस प्रकार से आप धनवान बन सकते हैं। लगातार हमारे पास आपके फोन्स कॉल्स भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत समय कम होता है हमारे पास, हम आपका कॉल नहीं कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडियो में। तो दर्शकों, निराश मत हो, क्योंकि यदि आप यंत्र प्राप्ति करना चाहते हैं और आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपके स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं उस पे कॉल करके यंत्र प्राप्ति के लिए अपनी तमाम डिटेल्स लिखवा सकते हैं और तमाम जानकारी भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। महाराज श्री आगे बढ़ेंगे और महेंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ, अगले कॉलर। हेलो हेलो जी महेंद्र जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले ये बोलें। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ जी महेंद्र जी बोलो। जी सर, हमारे घर में बहुत परेशानी भी है, हर चीज की कमी रहती है, हर रुकावट हो जाती है। जी महेंद्र जी, आवाज आ रही है। और आप लोग धन के अभाव के लिए जानना चाहते हैं, और इसके लिए देखिए बार बार यही बात है, इशारा है सबके लिए कि जब धन का अभाव ही, मैं तो ये समझता हूँ मुझसे जो भी बात करता है वो धन का अभाव ही है। कहीं ना कहीं से उसे अभाव ही दिखाई दे रहा है। किसी के पास कर्जा है तो किसी का व्यवसाय टूटता दिखाई दे रहा है, किसी का नौकरी में परेशानी है। इन सभी परेशानियों का कोई भी समाधान है तो एक ही है कि कुबेर भगवान, और कुबेर भगवान तुम्हारे घर में पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, सिद्धिकरण होगा। आप लोग अपना नाम पता देखिए, अब संपर्क कर सकते हैं तो अब भी कर सकते हैं, हो सकता है कि अब भी तुम्हारी बात हो जाए। नहीं हो पाती है तो ध्यान रखेंगे, सभी दर्शक रखेंगे जिन्हें कुबेर यंत्र मंगाना है, कुबेर भगवान की ये कृपा आप लोगों को प्राप्त करनी है, तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक अपना नाम पता पूरा लिखेंगे, अपना कर्जा भी बताएंगे, व्यवसाय भी बताएंगे। इस चीज को ना भूलेंगे कि आपके ऊपर कर्जा तो नहीं है, क्योंकि कर्जे पर आधारित ये यंत्र सिद्ध होता है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखना। जिसका कर्जा नहीं रहेगा वो सुखी हो जाएगा। बेटिया, इस बात के लिए पहले भी इशारा किया है, जिस पर कर्जा होता है उससे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं होता है। तो कर्जे से आप निवृत्त होंगे, इसलिए आप लोग 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक प्रतिदिन ही ये कल भी तुम्हारा संपर्क नहीं होता है देवी योग से, या समय नहीं हो पाता है तुमसे, तो परसों भी लिखाएंगे। 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक अपना नामकरण करेंगे, अर्थात नाम पता देंगे। ठीक है ना बिटिया? और महेंद्र जी, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करेंगे, आपका व्यवसाय नहीं डूबेगा, आप पर कर्जा नहीं होगा। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, कुबेर भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। हमें विश्वास है भगवान पर, और भगवान पर विश्वास होने के कारण ही यहाँ तक ये चर्चाएं चल रही हैं, और ये बार बार इशारा किया जाता है। और आप लोग भी शास्त्र पुराण पढ़ लेंगे, रामायण को देख लेंगे, महाभारत को देख लेंगे। जब भी धन की चर्चाएं आती हैं तो कुबेर भगवान के अलावा कोई भी देवता नहीं दिखाई देता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके घर में सब तस्वीरें हैं, सब फोटो हैं, कुबेर भगवान के लिए स्थान क्यों नहीं दिया गया है? ये बड़ा विचित्र बिटिया, ये बड़ा अभाव रहा है कि कुबेर भगवान को स्थान देना चाहिए था, क्योंकि बगैर धन के कोई काम नहीं चलता है। भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, वस्त्र की व्यवस्था नहीं होती है, मकान दुकान की व्यवस्था नहीं होती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी क्रियाकलाप होता है, सभी क्रियाकलाप धन पर निर्भर है, और वित्त मंत्री केवल एक ही है जिनका नाम कुबेर जी है। और कुबेर को ही तुम सम्मान नहीं देते, आदर नहीं देते, तो कैसे तुम्हें शांति मिल जाएगी? जिन देवताओं से तुम मांगते रहे, जिनके पास धन है ही नहीं, कभी धन था ही नहीं उनके पास, उनसे तुम प्रार्थना करते रहे। अर्थ जैसे भगवान राम से तुम धन मांगते हो तो बड़ा अधूरापन है। उनसे तुम मोक्ष मांगिए, शांति का मार्ग मांगिए, भक्ति मांगिए, ज्ञान मांगिए, वैराग्य मांगिए, परंतु अर्थ मत मांगिए। और अर्थ तुम मांगते हो तो इसीलिए तुम्हें निर्धनता आ जाती है कि जिस व्यक्ति के पास जो नहीं था वो सौदा मांगा है तो वो देगा कहां से? देगा नहीं, और रुष्ट और हो जाएगा है। इसलिए आप लोग अपने हृदय में भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो कृष्ण भगवान की पूजा करें, भगवान राम की करें, नारायण भगवान की करें, और यदि कमजोरी रहती है तो लक्ष्मी माँ की पूजा करें, वो तुम्हें मिला देंगी उनसे। हमेशा इस दुनिया में, प्रकृति में, जैसे भगवान कृष्ण से तुम्हें मिलना है तो राधा जी की उपासना करनी होती है, उनका नाम उच्चारण करना होता है। परम भक्त जो होता है, जिस देवता का कोई ना कोई सेक्रेटरी होता है, अर्थात कोई ना कोई परम भक्त होता है। जैसे राम जी का, सीता जी या हनुमान जी, 2 ही मार्ग है, या तो सीता जी के मार्ग से चले जाइए या हनुमान जी के से चले जाइए। हनुमान जी हमेशा दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यदि तुम्हें भगवान राम से मिलना है तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब तक नहीं तुम भगवान से मिल सकते तब तक हनुमान जी की उपासना नहीं करोगे, अर्थात सीता जी की उपासना नहीं करोगे। और एक उदाहरण तुम्हें फिर और इशारा करता हूं कि लक्ष्मी माँ धन की देवी होती तो राधा जी भी
धन की देवी होती है, धन के लिए उनकी उपासना करते हैं। सीता जी की भी उपासना धन के लिए करते। कोई बता दे मुझे कि सीता जी की उपासना धन के लिए करते हो या राधा जी की उपासना धन के लिए करते हो, केवल भक्ति के लिए। ये सुगम मार्ग है, समझ लीजिए, इशारे मात्र से समझ लीजिए। यदि आप लोग धन के लिए, केवल धन मात्र के लिए लक्ष्मी माँ की उपासना करते हो तो उल्लू पर बैठी दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि अंधकार अर्थात अज्ञानता, तुम जो काम करने जा रहे हो वो अपावन काम है, ठीक काम नहीं है। लक्ष्मी माँ की जब उपासना करें तो केवल विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए करें, शांति के मार्ग के लिए, शांति के मार्ग को खोजने के लिए उनकी उपासना करें, ना कि धन के लिए। या धन की ही तुम्हें आवश्यकता है तो कुबेर भगवान है, उन्होंने देवता लोग नियुक्त किए हैं। एक बात और बताइए, पार्लियामेंट चल रहा है, ऐसे ही उनका भी, भगवान का भी पार्लियामेंट है, उन्होंने भी मंत्रालय अलग अलग दिए हुए हैं। वायु देवता अलग हैं जो वायु की व्यवस्था करते हैं, अग्नि देवता अलग हैं जो अग्नि की व्यवस्था करते हैं, जल के देवता अलग हैं, सब के देवता अलग अलग हैं। भोज्य पदार्थों के, सुख सुविधाओं के, यहाँ सबके देवताओं की अलग अलग स्थापना की गई है। ऐसे ही फिर इनके सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था भी चाहिए। इसलिए देवताओं ने भी अर्थात परमात्मा ने भी ये व्यवस्था तुम्हारे लिए की है। यदि तुम्हें मानव को जब जब धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांग लेना, यही वित्त मंत्री है। जब जब कृष्ण भगवान को भी यहाँ आवश्यकता धन की हुई, चाहे द्वारका में भंडार की हुई, चाहे सुदामा को देने के लिए हुई, चाहे नरसी के भात भरने की चर्चाएं आए, कभी भी कोई भी चर्चा है, चाहे युधिष्ठिर महाराज के दिव्य यज्ञ की चर्चाएं आए, अश्वमेघ यज्ञ की चर्चाएं आए, तो कुबेर भगवान से ही धन मांगा गया। आपको धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांगिए। बाकी के तो आप लोग भक्ति मार्ग मांगिए, ज्ञान मार्ग मांगिए, वैराग्य मार्ग मांगिए, अर्थात शांति का मार्ग मांगिए। अधूरापन ना करें। आप लोगों को धन चाहिए तो कुबेर भगवान है, भोग मार्ग केवल कुबेर भगवान के पास है, वही तुम्हारी पूर्ति कर सकते हैं। वैसे मैंने ये सारा पहले भी किया था और आज फिर कर रहा हूँ, पुनः कर रहा हूँ कि ये भक्ति मार्ग से थोड़ा अलग मार्ग है, ये लो मार्ग है, अर्थात संसार का मार्ग है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लेंगे। और तन, देखिए, तन मन धन तीन चीज है दुनिया में। तन पुष्ट चाहिए तो कई संत तुम्हें प्रातःकाल टेलीविजन पर भी दिखाई दे जाएंगे, व्यायाम कराते हुए, योग कराते हुए या साधनाएं कराते हुए। यदि तुम्हारे स्वास्थ्य में भी कमी है तो औषधि भी तुम्हें दे देंगे, दवा भी तुम्हें दे देंगे। और मन पुष्ट करना है तो कई संत अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, केवल वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य की चर्चा करते हैं। और तीसरी गति है धन की। यह धन चाहिए तो कर्मयोगी बाबा के अलावा, अर्थात मेरे अलावा तुम्हें कोई भी मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं आज तक सब वैराग्य की चर्चाएं करते रहे, ज्ञान की चर्चाएं करते रहे। लोभ की बात तो किसी ने की नहीं है, चाहे वो स्वयं लोभी चाहे रहे हो, चाहे अपने लोभ को वो छुपा के रखा हुआ, उन्होंने अपने लोभ को चाहे छुपा रखा हो, कथा कहने के लिए भी चाहे लाखों रुपए उन्हें चाहिए, परंतु त्याग की बात करते रहे। जितनी भी बात हुई वो त्याग की बात हुई, दान की बात हुई। दान कराते 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 भक्तों पर तो क्या प्रभाव पड़ा या ना पड़ा इसकी बात पीछे है, परंतु वो स्वयं करोड़पति जरूर हो गए। इस बात को आप लोग समझ लें। ज्ञान की चर्चाएं सुननी है तो कई संत सुना रहे हैं, स्वास्थ्य की चर्चाएं सुननी है तो कई संत सुना रहे हैं, परंतु मैं तुम्हें केवल लोभ की बात बता रहा हूं। इस लोभ से तुम्हारे घर गृहस्थी चलेगी, कन्या की शादी होगी, बच्चों की पढ़ाई की रक्षा सुरक्षा होगी, समाज में तुम जी सकोगे, अपमान ना होगा, तुम्हें चारों ओर सम्मान मिलेगा। वो मार्ग दे रहा हूं जिससे दानी भी हो सकोगे, बैरागी भी हो सकोगे, आप लोग आगे बढ़ करके मोक्ष तक के मार्ग को भी अपना सकोगे। क्योंकि मन तुम्हारा शांत होगा, मन लयत नहीं होगा तो तुम भजन भी कर सकोगे। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा तब तक तुम्हें भूखे भजन ना होए गोपाला। जब तक तुम्हारे हृदय में भूख है, चाह है संसार के भोगों की, तब तक तुम्हें भगवान ना मिलेंगे। भगवान को पाना है, वैराग्य की ओर जाना है, तो पहले थोड़ा सा जो लोभ छुपा है उसे बाहर आने दीजिए, उसे दबाइए मत, क्योंकि नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। कई उदाहरण भागवत आदि में आते हैं। सौवर ऋषि ने काम को दबाने का प्रयत्न किया, उसका विस्फोट हो गया। उसका परिणाम क्या होता है कि मानधाता की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया है। ऐसे ही तुम लोभ को छुपाना मत, लोभ को सामने आने दीजिए। लोभ तुम्हारा सामने आकर के खुल जाएगा तो विस्फोट नहीं होगा। एक और ये उदाहरण समझने की बात है थोड़ा। विस्फोट जब होता है, जो कसा हुआ तो उसी का होता है। जितनी बारूद तुम जितना कसता जाओगे उतना ही बड़ा विस्फोट हो जाएगा। और उसे खुले में रख दीजिए, खुले में आग लगा दीजिए, कोई विस्फोट नहीं होगा। ऐसे ही तुम अपने लोभ को सामने आने दीजिए, कोई चिंता ना करें, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोई तुमसे लोभी कहे तो इसकी भी परवाह मत करना, क्योंकि तुमसे योगी भी बहुतों ने कह लिया है। झूठ मूठ के योगी मत बनिए, यदि बनना है तो सचमुच के बनिए। सचमुच के तभी बनोगे जब संसार से तुम विरक्ति की ओर चलोगे, और विरक्ति जब होगे जब तुम कुछ प्राप्त कर लोगे। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है।
श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। जी बिल्कुल महाराज श्री। तो दर्शकों, आपने भी सुना और हम सब ये बातें जानते हैं। कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये रहता है कि यदि हमारा मन शांत नहीं होता है तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और मन शांत तभी होगा जब हमारे पास धन होगा, क्योंकि धन से हम जीवन की हर चीज़ें खरीद सकते हैं, धन से हम खुशियाँ खरीद सकते हैं, धन से हम, आजकल तो ऐसा चलन आ चुका है दर्शकों कि धन से विद्या भी खरीदी जा सकती है। तो दर्शकों, आप सभी इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, आप सभी इन चीज़ों को अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और धन के अभाव के कारण मायूस हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। आपको यही लगता है कि हाय, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, हाय मैं अपनी बिटिया की शादी कहाँ से करूं, हाय मेरा बच्चा इस चीज़ के लिए तरस रहा है, काश मेरे पास धन होता तो उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दर्शकों, आपको हम लगातार मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, आपको सुख का रास्ता बताते आ रहे हैं, और सुख का रास्ता तभी पॉसिबल है जब आपके पास धन होगा, और धन तभी होगा जब आप कुबेर भगवान को अपने घर में स्थापित करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आज ही कुबेर भगवान को अपने घर में स्थापित करिए। उनको स्थापित करने के लिए आपको कुछ अधिक नहीं देना है, लाखों करोड़ों रुपए नहीं देना है, बस देना है तो सिर्फ 1.25 केजी घी और 1.25 केजी हवन सामग्री, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उस पे। महाराज श्री आगे बढ़ेंगे। शशिकांत जी जुड़े हैं कर्नाटका से हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी शशिकांत जी बताएं। शशिकांत जी, आपसे एक अनुरोध है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए और फोन के माध्यम से ही बात कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ जी बोलिए। हेलो। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ दूसरी कॉलर शिमला से जुड़ी हैं विनीता जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार विनीता जी बोलिए। नमस्कार गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, मैं बात करना चाहती हूँ, हम अपने बेटे के लिए जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, या बेटा कोई बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें ना उसका पैसा वापस नहीं आता है, और हमारा भी, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं जहाँ बिजनेस, मतलब जिस भी चीज में पैसा लगाते हैं, हम कर्जे में बहुत ज्यादा आगे हैं अब। विनीता बिटिया, आप लोग हमारा साथ देंगे। आप बच्चे का नाम बताना थोड़ा। निखिल है जी। निखिल। निखिल जी जो भी काम करते हैं वो उसमें अधूरापन होता है, मैं समझ गया। अच्छा, आप थोड़ा सा इशारा एक और बात है, कुबेर भगवान हैं तुम्हारे घर? नहीं जी। अच्छा बिटिया, इसी बात को आप ना सहजता से समझ लेंगे, कुबेर भगवान की कृपा तुम पर अधूरी है, इस वजह से ये परेशानी है। ठीक है, हमारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, नाम पता लिखाएंगे, और निखिल का भी नाम बता देंगे उसमें। जब बनवाएंगे, यंत्र बनवाएंगे तो निखिल के नाम से बनवाना आप। ठीक है, जो व्यवसाय करता है ध्यान देंगे, विनीता जी के लिए ही संदेश नहीं है, सभी के लिए है। जो जीविका के साधन बटोरता हो, जो काम करता हो, जो व्यवसाय करता हो, दुकान करता हो, व्यापार करता हो, वो अपने ही नाम से बनाए। अतः हमें आज बनवाए जब अपने नाम से बनवाएं, क्योंकि हम लोग नाम से ही उसकी तैयारी करते हैं, नाम से ही उसे सिद्धिकरण करते हैं। इसलिए अपने बच्चे के लिए बनवाना है या अपने पति, जो 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 जिम्मेदार हैं, काम तुम करोगे और साथ हम देंगे। काम निखिल जी करते हैं तो हमें बहुत पसंद आया है कि काम करेंगे तो तुम्हें हम लोग साथ देंगे और तुम्हारे घर में सब कुछ होगा, व्यवसाय में कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। और शशिकांत जी, आपका फोन कट गया, मैं समझ रहा हूँ, कोई चिंता ना करेंगे। हृदय की बातें तो हृदय तक पहुँच जाती है, आपकी और हमारी इस पर सीधी बातें नहीं हो पाती हैं, राधे राधे तो हो ही चुकी है। आप लोग निराश ना होंगे। आपके पास कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत है, आप पत्र लिख करके भी भेज सकते हैं हमारे पास संदेशा, हम अवश्य बात करेंगे आपसे। और कुबेर यंत्र चाहिए तो आप लोग इस समय बात कर लेंगे, नहीं हो पाती है तो कल 9 बजे से 5 बजे तक अपना नाम पता लिखा देंगे, अपनी अवस्थाएं बता देंगे कि किस किस प्रकार की क्या अवस्था है, क्या जीविका के साधन है, क्या नौकरी करते हो, पैसा करते हो, व्यापार करते हो, जो है वो बता देंगे। और धन यह टूट गया है, अभाव है तुम्हारे पास धन का, तो उसे भी बता देंगे, और कर्जा है तो भी बता देंगे। जी बिल्कुल महाराज श्री, मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगी, ये कार्यक्रम उन दर्शकों के लिए है जो सुख की तलाश कर रहे हैं, सुख की तलाश यानी धन की तलाश।
तो दर्शकों, यदि आप भी धन प्राप्ति के लिए संपर्क करना चाहते हैं, कुबेर भगवान का यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपका संपर्क कार्यक्रम में नहीं हो पा रहा है, तो निराश मत होइए। आप प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता है क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र आगे बढ़ेंगे और हरियाणा से गोपी राम जी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं बाबा जी से बात करना चाहता हूँ। जी बाबा जी, आपको सुन रहे हैं। गोपी राम जी, मैं बात कर रहा हूँ और इशारे से समझ लेंगे, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ तुमसे। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। बताएं। हाँ जी, पूछिए। मैंने जी मतलब जैसे आपको यंत्र के बारे में बताया था, यंत्र मंगवा रखे है जी। जी मेरे पे मान लो घर का मकान भी नहीं था, कर्जे के बारे में परेशान थे, इसीलिए मोबाइल के पूजा यात्रा कैसे करनी चाहिए? ऐसा है, मतलब आप लोग मंगाना चाहते हैं, मंगा लिया है? मंगा लिया है जी, मैंने मंगा लिया। अच्छा, आज पहुंच गया है। पुस्तक आई है तुम्हारे पास में? आज आई, अभी खोले नहीं, मैं देखूंगा जी। मेरी बात अच्छा सुनो अच्छा, हाँ, देखिए गोपी राम जी, आपका पहले तो हम तो नाम सुन करके ही गदगद हो गए हैं, और नाम बहुत सुंदर है आपका नाम, क्यों ब्रज से जुड़ा हुआ है और अयोध्या से जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा है, भगवान राम से भी और कृष्ण से भी। क्योंकि गोपियाँ तो विशेष करके ब्रज में होती हैं, अब विशेष प्यार होता है हम लोगों का ब्रजवासियों का, और राम जी तो राम जी हैं अयोध्या के नरेश हैं, नाम से भी गौणिकता है, उसे आपका भक्ति का मार्ग मिलेगा। और ये कुबेर यंत्र वाली बात यह है कि इस पुस्तक के पीछे पृष्ठभाग में चले जाएंगे, स्थापना की अवस्थाएं पूरी लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ, ठीक है ना। आप लोग पुस्तक खोल करके पूरा पढ़ेंगे और समझ में नहीं आता है तो कल 3 बजे से 4 बजे तक आप लोग हमसे संपर्क कर लेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आप उसका फोन उठाएगा, पूरी बात समझा देगा। आप लोग गोपी जी इस यंत्र को स्थापना कीजिए, आपको कुबेर भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के लिए आज तुम्हारे घर पर आ गए हैं, और हम भी तुम्हारा साथ देंगे, जब भी बात करना चाहेंगे हम बात करेंगे तुमसे। ठीक है गोपी राम जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ से अगले कॉलर भवानी राम जी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ हेलो मैडम। हाँ जी, भवानी राम जी। भवानी प्रसाद विश्वकर्मा हाँ, जी, छत्तीसगढ़ से। भवानी प्रसाद जी। जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैं महाराज जी, मैं पुलिस में हूँ और मैं महीना नहीं होता मेरा पूरा खर्च हो जाता है, समझ नहीं आता कैसे किया जाए। भवानी जी, आप लोग वैसे नौकरी कर रहे हो, सीमित आमदनी होती है, हाँ, परंतु एकाएक जो धन खर्च हो जाता है, जो जहाँ नहीं चाहते थे वहाँ भी खर्च हो जाता है, कभी कभी ऐसी अवस्था आती है। और सभी दर्शकों के लिए ये विशेष बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कार्यक्रम है, अर्थात ये सुख की खोज है या कुबेर भगवान का जो कार्यक्रम है, ये अनेक प्रकार से इसका रहस्य नहीं है, सीधा सीधा रहस्य है कि अर्थ से संबंधित कोई भी परेशानी है, बताने की बात नहीं कि भविष्य में क्या होगा, और भविष्य में बताता नहीं। भवानी जी एक बात बताऊं विशेष करके कि भविष्य तो परमात्मा के अलावा कोई भी पकड़ ना सका, क्योंकि भविष्य का वक्ता कोई भी क्या है, अधूरापन दिखाई देता है। चाहे हम लोग पंचांग की क्रियाओं से या किसी भी प्रकार से कुछ भविष्य जान भी ले तो उससे कोई विशेष सिद्धिकरण नहीं होता है, क्योंकि भविष्य 2 प्रकार से निष्फल होता दिखाई देता है बिटिया। क्योंकि भविष्य ने बताया, किसी पंडित जी ने बताया है तुम्हें, किसी पुस्तक के द्वारा तुमने ज्ञान लिया है कि अमुक घटना अमुक महीने में घटेगी, यदि घट जाती है और या नहीं घटती तो दोनों का भाग अलग अलग हो जाता है। यदि घटना बताई है तो आज से ही एक तो हम चिंतित हो गए, 1 महीने पीछे या 2 महीने पीछे या साल भर पीछे जो घटना घटने वाली है उसके लिए हम आज से ही चिंतित हो गए। दूसरी बात, यदि किसी प्रकार से वो ना घटी तो हमारे वक्ताओं का जो व्यक्तित्व है, कई वक्ता बड़े बड़े टेलीविजन पर चैलेंज भी करते हैं, जैसे 2012 में सृष्टि नष्ट होनी थी, अब बताइए, और इसे तो मीडिया मान रही है, पूरा विश्व मान रहा है, दुनिया मान रही है, परंतु देखिए क्या हुआ। तो इसलिए भविष्य की चर्चाएं तो जो करते हैं वो हमें तो पसंद है नहीं है, इसलिए भवानी जी मैं भविष्य की बात तो नहीं बताता। वर्तमान तुम अपना हमारे साथ दे दीजिए, काम तुम करोगे,
दाम भगवान देंगे, अतः कुबेर भगवान देंगे और हम तुम्हारा साथ देंगे। निश्चित हमें विश्वास है कि वर्तमान को संभाल लीजिए। आप पुलिस में हो और बहुत ही बढ़िया बात बताई है तुमने, नौकरी कर रहे हो और नौकरी करते रहिए। एकाएक जो धन नष्ट होता है वो नहीं होगा। जब कुबेर भगवान तुम्हारे घर में होंगे तो धन नष्ट नहीं होगा, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, क्योंकि कुबेर भगवान की कृपा तुम पर होगी तो धन के वो मालिक हैं, अर्थात धन के स्वामी है। जहाँ धन रुका हुआ है वो भी मार्ग खुल जाएंगे, वो भी धन तुम्हें मिल जाएगा। अड़ोस पड़ोस की भी कृपा रहेगी, सबकी कृपा रहेगी, सरकार की भी कृपा रहेगी, नौकरी में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कुबेर भगवान की जब कृपा नहीं होती है तो धन के मार्ग वो भी बंद हो जाते हैं, चाहे तुम्हारी खूब नौकरी में भी व्यवधान आ जाते हैं। बिटिया ये कुबेर यंत्र यही काम करेगा। जो नौकरी तुम कर रहे हो उसमें सहूलियत रहेगी, आराम से रहेंगे, कोई भी तुमसे अफसर लोग भी परेशान नहीं करेंगे और जितना भी तुम्हारा घर धन आएगा घर में उसमें से बचेगा और खूब बढ़िया तरीका से पति पत्नी बच्चे सब पालन होगा। इसीलिए ये यानी महाराज जी अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास के हैं, उनकी एक मासिक इनकम ही होती है, तो उनको बड़ी टेंशन सी होती है कि महीना शुरू हुआ नहीं कि खत्म होने से पैसे शुरू हो गए, तो उस स्थिति में ये यंत्र बहुत कारगर होगा। उनके लिए विशेष करके, मैं विशेष करके तो सभी के लिए, उनके लिए एक है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन पर एक करोड़ों रुपए आएंगे, ऐसा नहीं। जीविका का जो साधन है वो पुष्ट हो जाएगा, उनका अच्छी प्रकार से चलेगा। एकाएक जो खर्चा हो रहा है, जो नौकरी किसी की सीमित है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 रुपए नौकरी मिलते हैं और 2-4-5,000 रुपए बीमारी में उठ गए, हाँ, उसी में कमी आ जाएगी। 2 महीना का जो रोटेशन है वो ही बिगड़ जाएगा, 2 महीने की क्रियाएं वो बिगड़ जाएंगी। तो ये यंत्र यही काम करेगा, एकाएक जो धन की हानि होती है वो हानि नहीं होगी। महाराज श्री आगे बढ़ेंगे। साहिल जी जुड़े हैं हमारे साथ पंजाब से, उनसे जान। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी। खुश रहिए बेटा। पंडित जी मैं साहिल बोल रहा हूँ पंजाब से। जी साहिल जी बोलिए। पंडित जी मैं पूछना चाहता था कि मेरे पापा जो भी काम स्टार्ट करते हैं और जो भी काम शुरू करते हैं उन्हें उसी काम में घाटा लग जाता है और कर्ज चढ़ जाता है उनके सर पर। बेटा कर्जा है घर पर? हाँ जी। कर्जा है तुम लोगों पर? हाँ जी कर्ज है। साहिल जी यही सबसे बड़ा दुख है जो कि कर्जा है। और पिताजी को एक दिन ये प्रोग्राम दिखाइए अपने को, ठीक है? सर वो पंडित जी वो अभी देख रहे हैं, ये आपका ही कार्यक्रम देख रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बड़ी खुशी है कि पिताजी तुम्हारे देख रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ दीजिए। कर्जा है बेटा, मैं यही बात बताना चाहता हूँ। मैं ये चर्चा करते हुए टूटता दिखाई देता हूँ, मैं भी दुखी हो जाता हूँ जब भी ये निर्धनता की बात होती है। हमने बहुत बातें कर ली हैं, अनेकों प्रकार की संसार के सत्संग संसार की बातें बहुत सुनी है, परंतु इस बात को कोई नहीं जान रहा है कि किससे क्या पीड़ा है। किसी की पीड़ा को जानने के लिए कोई भी संत सामने नहीं आता है। संत केवल अनेक प्रकार की बातें करते हैं। हम बैरागी होंगे, हम लोग संत होंगे, हम नहीं कह रहे इस बात के लिए, पूरा समाज कहता, सब कहता है, तो मैं भी कह रहा हूँ संत तुम्हें करूंगा मैं, और मैं भी हूँगा, परंतु आज मैं ना हो सका तो मैं तुम्हें संत के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी तो पेट में भूख है, भूख को मिटने दीजिए। हे दर्शकों, एक विशेष बात है जो टूटी टूटी दिखाई देती है, हृदय में बहुत पीड़ा होती है। जब फटे हाल किसी व्यक्ति को हम लोग भीख मांगते हुए देखते हैं, किसी चौराहे पर हम खड़े होते हैं, वहां एकाएक कोई ना कोई हाथ पसारते दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि उसका धन टूट गया है। मैं समझ रहा हूं आज साहिल जी तुम्हारा धन टूटा है। तुम्हारे पिता मेहनत करते हैं, व्यवसाय करते हैं और हर मासिक, हर महीने, हर वर्ष यही प्रयत्न करते हैं कि अब की स्थिति सुधर जाएगी जी, अब के सभी बातें सही हो जाएंगी जी, बिल्कुल। परंतु अभाव दिखाई देता है। ये अभाव मानव को तोड़ता हुआ जाता है। साहिल मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरे साथ दीजिए। नंबर है, नंबरों पर संपर्क करेंगे। आज नहीं होता है तो कल तक संपर्क कर लेंगे, परसों कर लेंगे, संपर्क जरूर बनाए रखेंगे जी। बिल्कुल महाराज श्री, इन्हीं तमाम चर्चाओं के बाद हमें अपने आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा, लेकिन अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी, आप महाराज जी के साथ बने रहिए और अपने जीवन की गरीबी को दूर कीजिए। महाराज श्री एक बार फिर से स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों के लिए। जय श्री कुबेराय नमः, पूर्ण आशीर्वाद। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो
एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री।